देश भर के सभी वृद्ध विधवा विकलांग पेंशन धारकों को नमस्कार। प्रकाश रिंदी यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, होली के पावन त्योहार पर पेंशन धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी आ गई है। हाँ साथियों, आपको तोहफा मिल चुका है। यदि आपको या अपने परिवार के किसी भी सदस्य को वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन मिलती है तो आपकी बल्ले बल्ले हो चुकी है, क्योंकि दोस्तों इस होली के त्योहार पर बड़ा तोहफा आपको दे दिया गया है। पेंशन में बम्पर बढ़ोतरी कर दी गई है। बकाया पेंशन को लेकर के नया ऐलान कर दिया गया है। दोस्तों, पेंशन योजना 2026 को लेकर के नई अपडेट आ चुकी है। बुजुर्ग, विधवा, दिव्यांग पेंशन धारकों की पेंशन में बम्पर बढ़ोतरी कर दी गई है। साथियों, यदि आप पेंशन लेते हैं, परिवार का कोई सदस्य पेंशन लेता है, तो अवश्य ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने जा रहा है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। पेंशन धारकों को होली का तोहफा। 1 मार्च 2026 से वृद्ध, विधवा, विकलांग पेंशन योजनाओं में तगड़ा धमाका हो चुका है। दोस्तों, 11 नए नियम लागू हो चुके हैं। जैसे ही 11 नए नियम लागू किए गए हैं, वैसे ही पेंशन योजनाओं की तस्वीर बदल गई है। हाँ दोस्तों, जान लीजिए, पेंशन में बढ़ोतरी 1500 रुपए से लेकर के 4000 रुपए तक पेंशन धारकों को पेंशन मिलेगी। आपको अब कितनी पेंशन मिलेगी जानने वाले हैं। और दोस्तों, पेंशन धारकों को होली का गिफ्ट 6000 रुपए बकाया जारी किया जा रहा है। आपकी भी पेंशन यदि 2, 4, 6 महीने से 12 महीने से बकाया चल रही है, तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। होली के इस त्योहार पर दोस्तों पेंशन जो बकाया चल रही है, वो गिफ्ट के रूप में पेंशन जारी की जा रही है। और जैसे ही नए नियम लागू किए गए हैं, वैसे ही लाखों लोगों की अब पेंशन भी बंद होने जा रही है। समझ लीजिए, जान लीजिए, 11 नए नियम कौन कौन से हैं। यदि आप ये गलती करते हैं तो आपकी भी पेंशन बंद हो सकती है। नई सुविधा शुरू, पेंशन धारकों के लिए और नई सुविधा शुरू कर दी गई है। कौन सी सुविधा शुरू की गई है वो हम आपको वीडियो में बताने वाले हैं। तो दोस्तों, ध्यान से आप इस वीडियो को देख लीजिए, सुन लीजिए, क्योंकि इस होली के त्योहार पर 1 मार्च 2026 से पेंशन धारकों की मौज हो चुकी है, बल्ले बल्ले हो चुकी है। बड़ी अपडेट, बड़ी खुशखबरी पेंशन धारकों के लिए आ गई है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें, पूरी जानकारी लें। और प्रकाश रिंदी यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें। अन्य पेंशन धारकों तक वीडियो को आप शेयर करें ताकि सभी लोगों तक जानकारी पहुंचे। और हम जानते हैं कि अब पेंशन धारकों को पेंशन बढ़कर के मिलेगी। कौन कौन से राज्यों में बढ़कर मिलेगी? 4000 प्रति माह किसको मिलेगा? 6000 एक मुश्त बकाया पेंशन किसको मिलेगा? 11 नए नियम कौन कौन से हैं? कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स को आपको अपडेट करवाना है? 3 राज्यों में पेंशन बढ़ोतरी हो चुकी है। देख लीजिए, राजस्थान में 1250 रुपए पेंशन मिलती थी, 50 रुपए पेंशन बढ़ाई गई, बजट में 1350 रुपए की गई। लेकिन राजस्थान के पेंशन धारकों के लिए और बड़ी खुशखबरी आ गई है। होली के त्योहार पर राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा के द्वारा पेंशन में बढ़ोतरी कर दी गई है और पेंशन बढ़ा दी गई है। नए साल से बढ़कर मिलेगी पेंशन, यानी कि 1 जनवरी 2026 से पेंशन बढ़कर के मिलेगी। 1250 से 1300 रुपए पेंशन की गई, लेकिन अब 1300 रुपए में फिर 150 रुपए की बढ़ोतरी कर दी गई है। राजस्थान के पेंशन धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी आ गई है। पेंशन में 150 रुपए की बढ़ोतरी की जाएगी और ये राशि बढ़कर अब 1450 रुपए प्रत्येक महीने पर मिलेगी। यानी कि गहलोत सरकार ने 15% का नियम बनाया था, उसको यहां पर भजनलाल सरकार ने बरकरार रखा। अर्थात भजनलाल सरकार ने 1250 रुपए से पेंशन को बढ़ाकर 1450 रुपए कर दिया। एक महीने में 200 रुपए की बढ़ोतरी यहां पर कर दी गई है। जान लीजिए, 1450 रुपए होगी सामाजिक सुरक्षा पेंशन। दोस्तों देख लीजिए, राजस्थान पेंशन धारकों के लिए खुशखबरी। जिनको 1250 मिलते थे उनको 1450 मिलेंगे, जिनको 1500 रुपए मिलते थे उनको 1750 रुपए मिलेंगे, जिनको 2500 रुपए मिलते थे उनको 2875 रुपए पेंशन मिलेंगे। इस प्रकार से राजस्थान में पेंशन बढ़ोतरी हो चुकी है। 1 जनवरी से लाभ मिलेगा और मार्च के महीने से ये लाभ आपको मिलना शुरू भी हो जाएगा, क्योंकि जनवरी महीने की पेंशन मार्च के महीने में मिलने वाली है। हरियाणा में 3000 रुपए पेंशन मिलती थी, 3200 रुपए प्रति माह कर दी गई है। 200 रुपए की बढ़ोतरी हरियाणा में कर दी गई है। और इसके अलावा दोस्तों, हरियाणा में अब आगे चलकर ये पेंशन राशि 3500 रुपए तक पेंशन में बढ़ोतरी
की जाएगी। वृद्धजन, विधवा, दिव्यांग, एकल नारी, इन सभी को हरियाणा में अब लाभ मिलने वाला है। उत्तर प्रदेश को लेकर के भी बड़ी खुशखबरी आ गई है। पहले 1000 बढ़ाकर 1500 रुपए प्रति माह की घोषणा की गई है। माना जा रहा है कि 1 मार्च 2026 से उत्तर प्रदेश में वृद्ध, विधवा, विकलांग पेंशन धारकों को पेंशन बढ़कर के मिलने वाली है। घोषणा हो चुकी है। दोस्तों, बड़ी अपडेट आपके लिए आ चुकी है। और सबसे बड़ी खुशखबरी जान लीजिए, प्रति माह पेंशन 4000 रुपए। कुछ राज्यों में विशेष योजनाओं के तहत पात्र पेंशन धारकों को 4000, कुछ पेंशन धारकों को 5000 रुपए प्रति माह भी दी जा रही है। हाँ दोस्तों, सीधे बैंक खाते में डिजिटल सत्यापन अनिवार्य किया गया है। यदि करवा दिया तो सीधे बैंक खाते में राशि ट्रांसफर की जा रही है। बकाया पेंशन यदि आपकी है तो दोस्तों, बकाया पेंशन धारकों को भी बड़ी राहत दे दी गई है। अगर आपकी पेंशन 3 से 6 महीने रुकी हुई है तो जान लीजिए, बकाया पेंशन भी अब होली के गिफ्ट के रूप में ट्रांसफर की जा रही है। जनवरी महीने की पेंशन बकाया है जो कि मार्च के महीने में मिलेगी, और यदि उससे पहले भी आपकी बकाया चल रही है तो 6000 रुपए एक मुश्त, यानी कि आपकी जो भी पेंशन बकाया चल रही है एक मुश्त आपको यहां पर मिलेगी। लेकिन शर्त है कि आपको पहले अपने सभी अपडेट पूरे करने होंगे। कौन कौन से अपडेट पूरे करने होंगे वो हम आपको वीडियो में बताने वाले हैं, ताकि आप अपडेट पूरी करें, अधूरी अपडेट पूरी करें और बकाया पेंशन एक साथ आपके बैंक खाते में ट्रांसफर हो सके। यहां पर एक पेंशनधारी की डिटेल देख सकते हैं। जैसे इन्होंने अपनी अपडेट अधूरी थी वो पूरी की, वैसे ही इनके अकाउंट में 5 महीने की 6250 रुपए एक साथ ट्रांसफर एक ही दिन किया गया। देख लीजिए दोस्तों, 1250 रुपए पेंशन इनको ट्रांसफर की गई। दूसरा मैसेज, तीसरा मैसेज, चौथा मैसेज देख लीजिए, पांचवा मैसेज, यानी कि दोस्तों इनकी पेंशन आप देख सकते हैं कि जैसे इनको पहला मैसेज मिला 1250 का, तो इनके बैंक खाते में जो राशि है वो बढ़कर 1952 रुपए हो गई थी। और 5 मैसेज इनको मिले और इसके बाद में इनके बैंक खाते में राशि हो गई 6952, यानी कि 6250 रुपए एक मुश्त इनको एक ही दिन। दोस्तों, यहां पर 5 महीने की बकाया पेंशन ट्रांसफर की गई, लेकिन इसके लिए इन्होंने जो अधूरी अपडेट थी उसको पूरी किया। इसके अलावा पेंशन को लेकर के अपडेट आ रही है कि जो फर्जी पेंशनधारी हैं अब उनसे वसूली की जाएगी। सुरक्षा पेंशन में 58 करोड़ का गलत भुगतान हुआ। जान लीजिए, 6 करोड़ 58 करोड़ 62 लाख रुपए का गलत भुगतान हुआ है। अपात्र लोगों को पेंशन दी गई, जिसमें से 6 करोड़ 96 लाख की वसूली की गई। अब यहां पर विभाग का कहना है कि जो लोग बचे हुए हैं, जो गलत तरीके से पेंशन लिए हैं, उनसे भी अब वसूली की जाएगी। तो यदि आप अपात्र पेंशनधारी हैं तो पेंशन गिव अप अभियान के माध्यम से अपना नाम हटवा लीजिए, वरना आपको यहां पर वसूली जब की जाएगी तो आपको पैसे जमा करवाने होंगे। जान लीजिए, पेंशन धारकों के लिए एक और नई सुविधा शुरू कर दी गई है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की नई पहल शुरू हो गई है। पेंशनर्स व स्कॉलर्स की समस्या सीधे अफसर सुनेंगे। शुरू होगी हेल्प डेस्क। जान लीजिए, पेंशनधारी हो, स्कॉलर्स हो, अब उनकी समस्या को अफसर सुनेंगे और उसके लिए हेल्प डेस्क यहां पर खोली जाएगी। सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों की समस्या का अब समाधान होगा और समाधान कक्ष खोले जाएंगे। अफसर उनकी यहाँ पर समस्याएं सुनेंगे। दोस्तों, देख लीजिए किस प्रकार से कार्य प्रणाली होगी। क्या होगा, तो हेल्प डेस्क खोली जाएगी, वो सुबह 10 बजे से 1:30 बजे तक। साथियों, यहाँ पर डिप्टी डायरेक्टर मौजूद रहेंगे। एक दिन में पेंशन शाखा, दूसरे दिन स्कॉलरशिप, तीसरे दिन पालनहार या अन्य योजनाओं के अधिकारी यहाँ पर बैठेंगे और जो भी कोई समस्या होगी उसका समाधान होगा। पेंशन हो, स्कॉलरशिप हो या पालनहार योजना हो, इनकी समस्याएं सुनी जाएंगी। हर समस्या को ऑनलाइन दर्ज किया जाएगा। समाधान की समय सीमा तय की जाएगी। समस्या हल होते ही लाभार्थी को उसका जवाब भी देना पड़ेगा। और यहाँ पर आप एक सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के अधिकारी हैं आशीष मोदी, उन्होंने भी कहा है कि हेल्प डेस्क के जरिए विभाग की योजनाओं से संबंधित समस्याएं ऑनलाइन ट्रैकिंग होगी, निगरानी होगी, शीघ्र निस्तारण संभव हो सकेगा। यानी कि लाभार्थी इधर उधर घूमते फिरते हैं, चक्कर काटते हैं, तो अब उनकी समस्याएं सीधे तरीके से अफसर सुनेंगे। समस्या दर्ज होगी, समस्या समय पर हल होगी और यहाँ पर जो भी समस्या दर्ज कराने वाला पेंशनर होगा, पालनहार योजना का लाभार्थी होगा, उस तक जानकारी भी पहुंचाई जाएगी। यानी कि अब पेंशन धारकों को, पालनहार योजना के लाभार्थियों को
अन्य जो पेंशन योजनाओं के लाभार्थी हैं उनको अन्य और भी लाभ हेल्प डेस्क के माध्यम से दिए जाएंगे ताकि समस्या दर्ज हो, हल हो सके। अब जान लीजिए 11 नए नियम यहां पर लागू किए गए हैं। यदि आप इनके बारे में जानते हैं, समझते हैं और अधूरी अपडेट पूरी करवाते हैं तो बकाया पेंशन मिलेगी, आगे भी पेंशन आपको मिलेगी। अनिवार्य ई केवाईसी नियम: आधार कार्ड को बैंक खाते से लिंक करवाएं, बायोमेट्रिक सत्यापन करवाएं, वरना पेंशन नहीं मिलेगी। बैंक खाता सत्यापन: बैंक खाता चालू होना चाहिए, बैंक खाते का सत्यापन होना चाहिए, नाम और जन्म तिथि आपकी समान होनी चाहिए। आय सीमा जांच: आय प्रमाण पत्र अपडेट होना चाहिए, आय सीमा अधिक हो गई तो पेंशन नहीं दी जाएगी। दस्तावेज अपडेट: आधार कार्ड अपडेट होना चाहिए, निवास प्रमाण पत्र आपका सही होना चाहिए। वार्षिक भौतिक सत्यापन: साल में एक बार जांच, वो अनुपस्थित पाए जाने पर पेंशन रोकी जा सकती है। डुप्लीकेट लाभार्थियों की जांच होगी, एक व्यक्ति को एक पेंशन योजना का लाभ मिलेगा, यदि ज्यादा का लाभ लेता है तो यहां पर अन्य योजनाओं को बंद किया जाएगा, फर्जी लोगों से पेंशन की रिकवरी की जाएगी, वसूली की जाएगी। आधार कार्ड लिंक: मोबाइल नंबर अपडेट होना चाहिए और साथियों फेस ऑथेंटिकेशन भी पेंशन योजनाओं पर लागू कर दिया गया है। पात्रता पुनः पुनरीक्षण: हर साल पेंशन योजनाओं की जांच होगी, पात्र लोगों को पेंशन मिलेगी, अपात्र लोगों को पेंशन नहीं दी जाएगी। विकलांग प्रमाण पत्र हर साल अपडेट होना चाहिए, बैंक रिकॉर्ड से मिलान होगा, पेंशन पोर्टल बैंक डाटा का समान यहां पर रिकॉर्ड होना चाहिए, कोई गलती हुई तो भुगतान नहीं होगा। मृत्यु सूचना नियम: मृत्यु की सूचना अपडेट करनी होगी, गलत भुगतान पर वसूली संभव हो सकेगी। डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम: ऑनलाइन स्टेटस आप चेक कर सकेंगे, कोई भी शिकायत हो तो आप दर्ज करा सकेंगे, जो कि हेल्प डेस्क के माध्यम से अफसर आपकी समस्या सुनेंगे। अब दोस्तों यहां पर कोर्ट का स्टेटमेंट जान लीजिए। पीठ ने पूछा सवाल, अगर सब कुछ मुफ्त मिलेगा, फ्री मिलेगा तो फिर काम कौन करेगा? जान लीजिए कि मुफ्त की यानी कि फ्री की योजनाओं पर भड़का सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि खैरात नहीं, रोजगार दो। हाँ, जान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट ने फ्री बीज यानी कि मुफ्त की जो योजनाएं हैं बांट रहे राज्यों को, राज्य सरकारों को फटकार लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर इस तरह से फ्री में आप खाना देंगे, फ्री में बिजली देंगे, तो ऐसी सुविधाएं देते रहेंगे तो विकास के लिए पैसा कहां से आएगा। यानी कि दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर राज्यों को फटकार लगाई है कि यदि आप फ्री योजनाएं चलाते रहेंगे तो फिर देश का विकास किस प्रकार से होगा, और यदि इस प्रकार से फ्री में आप पैसा बांटते रहेंगे तो फिर काम कौन करेगा। यानी कि दोस्तों अनेक योजनाएं अनेक राज्यों में चलाई जा रही हैं, जैसे कि दिल्ली की बात करें, फ्री बिजली, फ्री पानी और फ्री महिलाओं के लिए बस यात्रा। पंजाब में फ्री बिजली, इसके अलावा राजस्थान, बिहार, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु में फ्री बिजली, इसके अलावा पेंशन हो, पालनहार हो, अन्य और योजनाएं। मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना के माध्यम से महिलाओं को आर्थिक सहायता दी जा रही है, हरियाणा में महिलाओं को, तमिलनाडु में महिलाओं को, और साथियों यहां पर बिहार के अंदर भी महिलाओं को मुख्यमंत्री स्वरोजगार के नाम से 10,000 की आर्थिक सहायता यहां पर करोड़ों महिलाओं को दी गई। इसको लेकर ही सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को फटकार लगाई है कि यदि इस प्रकार से फ्री योजनाएं चलाते रहेंगे तो फिर काम कौन करेगा। आगे जानकारी लेते हैं। पेंशन धारक सावधान रहे, ओटीपी यदि आपसे कोई पूछता है तो ओटीपी आपको किसी को नहीं बताना है, फर्जी वेबसाइट से बचना होगा। पेंशन दिलाने के नाम पर यदि कोई पैसा मांगता है तो सावधान रहिए, आप किसी दलाल के चक्कर में मत आइए, अधूरी अपडेट पूरी कीजिए, बकाया पेंशन मिलेगी, आगे भी पेंशन आपको मिलेगी। पेंशन स्टेटस कैसे चेक करें? यदि पेंशन स्टेटस चेक करना है कि आपकी अधूरी अपडेट क्या है तो आपको सामाजिक सुरक्षा पोर्टल पर जाना होगा, पेंशन स्टेटस विकल्प को चुनना होगा, आधार नंबर या पेंशन पंजीकरण नंबर डालना होगा और पेमेंट स्थिति आप देख सकते हैं। अधूरी अपडेट है वो भी आप देख सकते हैं और उसको आप पूरी करवा सकते हैं। पूरी कराएंगे तो बकाया पेंशन भी मिलेगी और आगे भी पेंशन आपको मिल सकेगी। पेंशन धारकों को अंतिम सलाह, आधार कार्ड को बैंक खाते से लिंक करवा लीजिए, मोबाइल नंबर को अपडेट करवा लीजिए, दस्तावेज यदि आपके सही नहीं है तो सही करवा लीजिए, पेंशन रिकॉर्ड बैंक रिकॉर्ड का ई केवाईसी पूरा नहीं है तो ई केवाईसी करवा लीजिए। दोस्तों यदि आप अपडेट पूरी रखते हैं तो पेंशन आपको जो बढ़ाई गई है वो आपको मिलने वाली है, बकाया पेंशन भी आपको मिलेगी और आगे भी नियमित रूप से आपको पेंशन मिलती रहेगी। दोस्तों ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी कीजिए, अन्य पेंशन धारकों तक पहुंचाइए और आपकी राय पेंशन को लेकर के क्या है साथियों आप कमेंट में भी अवश्य बताइए। दोस्तों चैनल पर नए हैं
तो चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें। अन्य लोगों तक वीडियो सेंड करें। धन्यवाद।